हेलो एवरीवन, देखिए कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव आने वाली थी, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मुझे आप लोगों तक वीडियो रिकॉर्ड करके पहुंचानी पड़ी। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे परेशानी में है। बहुत ज्यादा उन लोगों के डाउट्स हैं, ईमेल मुझे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेजेस भी कर रहे हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है एसएससी का, जिसमें फेज 13 का एग्जाम हुआ है, तो उसके बाद काफी सारे मन में बच्चों के डाउट है कि सबसे मेन डाउट तो ये आ रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, तो इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या ये सारी की सारी पोस्टपोन होने वाली है। और जो अभी सीजीएल का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 13 अगस्त से, तो क्या उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर एडुकेटिंग ही कंटिन्यू रखेगा। हमारा जो एसएससी का कैलेंडर है, क्या वो कैंसिल होने वाला, रिवाइज होने वाला है। तो देखिए, सारे जो आप लोग के डाउट्स है ना, इस सिंगल वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगी। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखते हैं, तभी जाकर के आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने अपकमिंग एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे। जो भी आप लोगों की जो भी रियलिटी है, मैं आप लोगों को जेन्युइन फैक्ट के साथ सारी चीजें बताऊंगी, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, एसएससी के एग्जाम का जो वेंडर टीसीएस के पास था, तो वो इस उम्मीद के साथ एडुकेटी को दिया गया था कि इसमें अच्छे खासे रिफॉर्म्स होंगे, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि एडुकेटी द्वारा जो पहला एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, तो वो एसएससी फेज 13 का करवाया गया, जिसके अंदर इतने सारे एस्पिरेंट भी फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं जितना कि जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आप लोगों का सीजे सीपीओ के अंदर करते हैं। जैसे ही फेज 13 का एग्जाम हुआ, पहला पेपर, तो उसके बाद काफी सारे जो सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं अंदर एग्जाम सेंटर की, वो आने लगी। बहुत ज्यादा जो रियल आप लोगों के इश्यूज थे स्टूडेंट द्वारा, तो वो सारी चीजें बताई गई, जिसके अंदर आप लोगों के कहीं कंप्यूटर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, माउस वर्क नहीं कर रहा है, शट डाउन हो रहा है आप लोगों का। और आप लोगों का जो सेंटर है, तो वो भी काफी दूर दूर दिए गए हैं, और आप लोग के कई सेंटर आप लोग के सही से करके लैब्स काम ही नहीं कर रही है, 3 के नीचे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पेन सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, फैन, एसी वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस की गई है। तो जो कैंडिडेट तो ये सारी चीजें फेस करके आए हैं, जो कि एग्जाम सेंटर से आए हैं, तो उनको तो ये सारी परेशानी झेलनी पड़ी। ये साथ के साथ जो एस्पिरेंट अपकमिंग जिन लोगों के एग्जाम है 6 महीने के अंदर, तो वो भी इतने ज्यादा कंसर्न में है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज क्या हो गई। देखो, सरकारी नौकरी इतनी इजीली नहीं मिल जाती है कि हर किसी को मिल जाएगी। लाखों लोगों में से बड़ी मुश्किल से एक सीट के लिए कॉम्पीट करना पड़ता है, जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अब देखो, ये जो एडुकेटिव कंपनी है ना, इस कंपनी का मैं थोड़ा सा आप लोगों को पास ब्रीफ में बता देती हूँ, जो कि इतना अच्छा नहीं है। इससे पहले ना ये एमपी स्टेट एग्जाम्स करवाया करती थी, और इसको काफी सारे एग्जाम में क्रिटिसिज्म में झेलना पड़ा था। जैसे कि आप लोगों का एमपी टेट 2022 वाला एग्जाम था, एमपी पटवार 2023 का था, महाराष्ट्र सीईटी 2023 जैसे एग्जाम्स में पेपर लीक और चीटिंग के जो केसेस है, वो भी देखे गए थे, जिसके बाद इसे ब्लैकलिस्ट करके सस्पेंशन दे दिया गया था। और ये सस्पेंशन हटने के बाद फिर इसको एसएससी का वेंडर दिया गया। अब एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम है, तो उसमें भी काफी सारे जो इश्यूज हैं वो सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में क्या है, जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट डरे हुए हैं वो एसएससी सीजीएल वाले हैं, क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक होना है। इसके एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का टाइम टेकिंग, आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, लेंथी पेपर आ रहा है, आप लोगों का मैथ्स है वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रही है आप लोगों की, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों की बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है। अब आ जाता है सेकंड कंसर्न के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या आप लोग का एसएससी का जो कैलेंडर है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों की 2 कंडीशन बनती है। कंडीशन फर्स्ट ये है कि आप लोगों का जो ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये अब मीडिया में भी आ चुका है, ठीक है, वहां पर भी बर्निंग इशू बना हुआ है। सभी जो भी गवर्नमेंट है ऑफिसर्स, उन सभी तक ये सारी चीजें पहुंच चुकी है। साथ में विपक्ष का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे में एसएससी का कैलेंडर भी कैंसिल हो सकता है, जो कि होना भी चाहिए, ठीक है। रही बात आप लोगों की एग्जाम की, कि आप लोग का ये एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो देखिए, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से करवाया जाएगा, और जो अपकमिंग एग्जाम्स है तो वो आप लोगों के जरूर पोस्टपोन होंगे। दूसरी कंडीशन की, अगर एसएससी का कैलेंडर कैंसिल नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आप लोगों की 2 सिचुएशन बनती है। पहली तो ये कि अगर एडुकेटी आप लोगों का एग्जाम्स है जो उनमें रिफॉर्म्स करती है, जो भी उसने जो गलतियां करी है, इश्यूज सामने आए हो उसमें सुधार करती है, तो ही आप लोगों का ये एग्जाम्स है उनको कंटिन्यू कर पाएगी। लेकिन इसकी संभावना मुझे बिल्कुल ना के बराबर लग रही है कि इस सिचुएशन के साथ आगे जो अपकमिंग एग्जाम होने हैं, एडुकेटी इसको कंटिन्यू कर पाए। अगर सुधार नहीं कर पाती है, तो फिर से वेंडर आप लोगों का टीसीएस के पास जाने की पूरी संभावना है। अब इन दोनों ही कंडीशन में आप लोगों की जो अपकमिंग वैकेंसीज है, तो उनके डिले होने की भी पूरे चांसेस है। लेकिन जो भी कंडीशन
नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और स्टूडेंट के पक्ष में होनी चाहिए। अब रही बात दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और आप लोगों का ये ड्राइवर की जो वैकेंसीज अपकमिंग देखने को मिलने वाली है, तो क्या इनका नोटिफिकेशन भी डिले हो सकता है? तो देखिए ये भी आप लोगों का अच्छा खासा कंसर्न है, जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किया था जिसमें यही आप लोगों का पूछा जा रहा था। तो देखिए अभी आप लोगों के जो इसके दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन है अलग अलग एग्जाम्स के, तो वो आप लोगों के सितंबर से शुरू होने हैं, ठीक है। तो उस बीच में अभी अच्छा खासा टाइम है। जिस तरीके से ये बर्निंग इशू बना हुआ है, तो मुझे लगता है विद इन अ वीक आप लोगों का इस पे कोई ना कोई रिफॉर्म्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एसएससी की तरफ से, या तो एग्जाम का जो कैलेंडर है वो ही आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज अगर रिफॉर्म्स मतलब जल्दी हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आना है वो ऑन टाइम ही आएगा। इसलिए ये मानकर ये गलत फहमी लेकर बिल्कुल भी मत बैठ जाना कि हमारा हमारी जो भर्ती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ये सारी ही कैंसिल होने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की जो वैकेंसीज है वो जरूर आनी है, लेकिन हाँ आप लोगों के 10-15 दिन डिले हो सकती है और कैलेंडर अगर आप लोगों का रिवाइज आएगा तो उसमें थोड़ा आप लोगों को टाइम मिल सकता है। लेकिन इतना टाइम में आप लोग क्या ही कर लोगे 1-2 महीने बचा करके। अभी आप लोग ये सोच के चलो कि सितंबर में हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है कांस्टेबल का, तो इसी की तरह आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो कि मेरे को जो एग्जाम है वो 4-5 महीने के अंदर में देखने को मिल जाएगा, तो मुझे प्रिपरेशन है वो किस अकॉर्डिंग करनी है। और आप लोगों को पता है ये कॉम्पिटिशन का क्या हाल हो रहा है, एक सरकारी नौकरी जो मिलना कितना मुश्किल काम हो रहा है। तैयारी के अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कमी मत छोड़ना, क्योंकि जिसको तैयारी करनी है, जिसको अपनी एक वर्दी लेनी है ना, तो वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे कि कोई बात नहीं, जिस टाइम पे एग्जाम होगा मुझे तो एग्जाम में बैठना है और एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो 15-20 दिन पहले हो जाए या फिर थोड़ा सा लेट हो जाए। अपना मेन फोकस वो टारगेट अपनी एक जॉब पे बना रहा होगा। तो यही चीज अभी आप लोगों को करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मेन टारगेट मेन फोकस किस पर करना है। जो चल रहा है उसको चले दीजिए, आराम से सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, सब कुछ चीज पक्ष में ही होगी। जो चीज गलत है वो गलत है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को जेन्युइन फैक्ट के साथ बताई है ताकि आप लोगों का और कोई डाउट ना रहे और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न थे इस मैटर को लेकर के, ठीक है। उन तक वीडियो आप लोग जरूर पहुंचा देना ताकि उनको भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि हाँ चीजें फैक्चुअली क्या है, क्या हमें अब अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें फोकस करना है, किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या टारगेट बनाकर चलना है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। बाकी आप लोग चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हेड कांस्टेबल और आप लोगों को कांस्टेबल दोनों की स्ट्रेटेजी प्लान बताने वाली हूँ अच्छी तरीके से, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगी, और जो कंप्लीट इनका डिटेल प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, जो भी फिजिकल आप लोग का क्राइटेरिया होता है किस अकॉर्डिंग होता है, तो सारी डिटेल आप लोग को इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है।